पर्सनैलिटी। दोस्तों, योर बिहेवियर रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। आप जैसा लोगों के साथ बर्ताव करते हैं वही आपका व्यक्तित्व होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शुक्ला, लाइफ कोच, योग गुरु। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि हमारे जीवन में हमारा बर्ताव कैसे डिसाइड करता है कि हम असल में है क्या। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दोस्तों इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पूरी कहानी अंत तक सुनना है। निसंदेह ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। दोस्तों, एक गुरुकुल रहता है। उस गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य अध्ययन करने के लिए वहां पर आए रहते हैं। बहुत सारे शिष्य वहां पर पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन उसमें से दो शिष्य रहते हैं। जो एक शिष्य रहता है वो बहुत कम बात करता है, लेकिन जो दूसरा शिष्य रहता है बहुत वाचाल रहता है, बहुत ज्यादा बातूनी रहता है, हर चीज को एक्सप्लेन करते रहता है। तो गुरुजी सोचते हैं कि ये कैसे समझ में आए कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान विद्यार्थी कौन है। और गुरुजी को हमेशा पता होता था कि वो जो कम बोलने वाला स्टूडेंट है, विद्यार्थी, काफी होशियार है। लेकिन गुरुजी इसकी परीक्षा लेना चाहते थे। फिर गुरुजी ने एक सिंपल सा परीक्षा के लिए टेक्निक रखी, परीक्षा रखी। और परीक्षा ये रखी कि सभी लोगों को दो दो के जोड़े में भिक्षा मांगने के लिए भेजा गया। लेकिन उसमें शर्त ये थी कि जो ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएगा, गुरुजी उसे पूरे गुरुकुल का कार्यभार सौंप देंगे। तो दो दो जोड़ी बनाई गई और गुरुजी ने सबसे बढ़िया काम किया। वो ज्यादा बोलने वाला लड़का और कम बोलने वाले लड़के दोनों को एक साथ उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया। तो जो कम बोलने वाला लड़का था वो लोगों के पास जाता था और अपनी भिक्षा पात्र फैला देता था और शांत रहता था और लोग उसे बहुत सारा दान दे देते थे। और ज्यादा बोलने वाला लड़का लोगों के पास जाता था और बहुत सारी बातें करता था और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देता था, तो उसे बहुत कम भिक्षा मिली। और शाम के समय जब दोनों, कम बोलने वाले और ज्यादा बोलने वाले दोनों शिष्य एक जगह टकराए, तो ज्यादा बोलने वाला जो वाचाल शिष्य था उसे तो समझ में आ गया देख के कि इसके पास बहुत ज्यादा भिक्षा है। तो उसने एक तरकीब सोची कि अगर इस तरीके से हम जाएंगे तो गुरुजी को पता चल जाएगा कि कम बोलने वाले के पास ज्यादा भिक्षा है और इसे भी सारा कार्यभार गुरुकुल का सौंप दिया जाएगा। तो उसने चालाकी लगाई, ट्रिक लगाई। उसने बोला कि एक काम करते हैं, हमारी दोनों की जोड़ी साथ में भिक्षा मांगने निकली थी, हम क्या करते हैं, दोनों का भिक्षा एक ही जगह पर कलेक्ट कर लेते, एक ही जगह मिक्स करके लेकर चलते। तो दोनों की भिक्षा एक जगह मिक्स कर देता। ये जो कम बोलने वाला लड़का था, सिंपल सी सीधी सीधी बात तुरंत मान जाता है और तुरंत वो भिक्षा एक जगह एकत्रित कर देते, एक जगह मिक्स कर देते हैं। फिर दोनों गुरुकुल पहुंचते हैं। फिर सारे विद्यार्थी पहुंचते हैं, सारे विद्यार्थियों का तौला जाता है। जो जो भिक्षा आई रहती है सबका वजन करते हैं और सभी विद्यार्थियों में से ये जो कम बोलने और ज्यादा बोलने वाले विद्यार्थी रहते, इनका जो भिक्षा ये सारे विद्यार्थियों से ज्यादा था। तो अब गुरुजी ने कहा कि देखिए, हमारे सामने एक समस्या है, हम दो व्यक्ति को पूरे गुरुकुल का कार्यभार नहीं सौंप सकते, क्योंकि बाद में आपस में क्लैशेस हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा, इसलिए किसी एक को ही ये कार्यभार सौंपा जाएगा। गुरुजी को पता था कि ये जो कम बोलने वाला लड़का है वही ज्यादा भिक्षा लेकर आया होगा। लेकिन अब गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, आप दोनों बता दीजिए कि किसकी भिक्षा ज्यादा थी। तो जो ज्यादा बोलने वाला लड़का रहता है वो तुरंत एक्सप्लेन करना चालू कर देता, मैंने गुरुजी बहुत भिक्षा लाया था, ये कम बोलने वाले से दुगना भिक्षा लाया था, खूब सारा एक्सप्लेनेशन देने लगता है। और जो शांत वाला लड़का रहता है उससे गुरुजी पूछते हैं कि आप बताइए किसने भिक्षा ज्यादा लगाई। तो शांत वाला लड़का सिर्फ एक बार कहता है कि गुरुजी, मैं इनसे बहुत ज्यादा भिक्षा लाया था और इनका ये आइडिया था कि इसको मिक्स कर दिया जाए। अब गुरुजी तो बात समझ में आ गई थी, लेकिन गुरुजी सोचते कि कैसे सच और झूठ का पता लगाया जाए। फिर गुरुजी ने एक तरकीब सोची। सामने एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, पहाड़ी से डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा था। तो गुरुजी ने दोनों बच्चों से पूछा कि सामने डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा, तो आपको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले वो वाचाल जो ज्यादा बोलने वाला लड़का था फटाफट बोलने लगा, लाल लाल हरा किरणें दिख रही हैं, बहुत बढ़िया हरियाली दिख रही है, क्या मनोरम दृश्य है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो गुरुजी इसको बीच में रोक दिया। अब बात आई जो कम बोलने वाला लड़का था, उससे पूछे, आपको सामने का दृश्य कैसा दिख रहा है, डूबता हुआ सूरज कैसा दिख रहा है। तो सामने वाला वो जो कम बोलने वाला लड़का था वो डूबते हुए सूरज की तरफ देखता है, आंखें बंद कर लेता है देखने के बाद, और उसके आंख से आंसू निकलने लगते हैं, उसके चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान आ जाती है। गुरुजी ने कहा कि ये जो कम बोलने वाला लड़का है यही गुरुकुल का सारा कार्यभार संभालेगा, क्योंकि जो मनोरम दृश्य है इसे कहकर नहीं बताया जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। और वाचाल जो विद्यार्थी था वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो गुरुजी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिए। तो समझने की बात है, इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा और बहुत बड़ी सीख इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को मिल रही है। सबसे पहली शिक्षा इस कहानी का
कि उतना ही बोलें जितना जरूरत हो। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है दोस्तों, वो अपनी वैल्यू खुद ब खुद समाप्त कर लेता है। इस बात को गांठ बांध के, तो जरूरत से ज्यादा कभी भी नहीं बोलना है। बोले ऐसा कि लोग सुनने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसा ना बोले कि लोग आपको टालने के लिए मजबूर हो जाएं। कहीं भी आप जाओ तो लोगों के कान से खून निकाल दो। इस तरीके से ज्यादा बात नहीं करना, ज्यादा वाचाल नहीं बनना है। नंबर 2, जब कोई चीज पूछी जाए तभी बताएं। इसको गांठ बांध लीजिए सब लोग। जब तक कोई चीज पूछी ना जाए तब तक बताने की आवश्यकता नहीं, और जितना प्रश्न हो उतना ही उत्तर दे। गेटिंग माय पॉइंट? प्रश्न से ज्यादा आंसर करने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। ये आपके क्वालिफिकेशन, ये आपकी क्वालिटी, आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो टू द पॉइंट जो लोग बात करते हैं दोस्तों, वही जीवन में सफल होते हैं, और उन्हें ही बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। एक्चुअली दोस्तों, जब बड़ा पोजीशन मिलता है, बड़ा पोस्ट आपको मिलता है, तो आपको इसके लिए बड़ा पोस्ट और पोजीशन नहीं मिलता कि आप अच्छा बोल लेते हैं, आपके पास अच्छा ज्ञान है। इसके लिए बड़ा पोस्ट और पोजीशन मिलता है कि आप कितना कम बोल लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी परिवार में, आप परिवार की चीजों को बाहर नहीं निकालना, घर की बात किसी को नहीं बताना, अपने कंपनी और अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात किसी को नहीं बताना। जब ये चीज आप सीख लेते हैं, कम बोलना सीख लेते हैं, तभी दोस्तों आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, हाँ सर हम इस बात से सहमत हैं। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे तू मैं होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारे मैनिपुलेशंस रहते हैं। और जब तक आप उसे मैनिपुलेट करना नहीं सीखते हैं दोस्तों, तब तक आप जीवन में सक्सेस नहीं होते हैं। तो कम बोलना, नहीं बोलना और कब क्या बोलना, जब तक ये आप नहीं समझेंगे दोस्तों। मैं लोगों से हमेशा अक्सर कॉर्पोरेट कंपनीज में, या लोगों से, हमारे जितने शिष्य हैं, जितने स्टूडेंट्स हमारे अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से जोड़े, मैं सभी को कहता हूँ कि क्या बोलना इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब क्या नहीं बोलना, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोलना इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब क्या नहीं बोलना आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इंसान बोलना उम्र के 2.5 साल में सीख जाता है, लेकिन कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, ये सीखने के लिए उसका पूरा जीवन निकल जाता है। तो दोस्तों, इस बात से, इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा हम ले रहे हैं। आज से बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी बनने का प्रयास है। सारी बातों पर विचार करें, सोच समझ कर बोले, लेकिन जितना बोले उतना सटीक बोले। जब किसी महफिल में, जब किसी सभा में, जब किसी मीटिंग में आप मुंह खोले तो आपकी बातों में वर्थ होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। कहने का मतलब 10-10 ग्राम के 50-100 शब्द बोलने से अच्छा है कि 1 किलो का एक ही शब्द बोले। ये सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों, जिससे आपकी वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जाएगी और बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी को मिलेगी। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि इस कहानी से बहुत सारी शिक्षा आपने लिया होगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक के बटन नीचे है, प्लीज दबा दीजिए, और थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, इस बात को ध्यान रखें, और इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करना मतलब केयर करना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब की बटन सदस्यता लें, सब्सक्राइब को दबा दीजिए, और बेल आइकॉन, घंटी बजाना भूल गए तो सब बेकार। तो मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको मैसेज नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं पता चलेगा, तो घंटी जरूर बजा दे, बेल आइकॉन प्रेस कर दे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन, नए ज्ञान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।